अगले साधक हैं ब्रिजमोहन आर्या मुंबई से। उनका प्रश्न है, गुरुजी, प्राणायाम करते वक्त और उसके थोड़ी देर बाद बहुत डकारें आती हैं, प्राणवायु जैसे शरीर में अटक जाती है, कृपा मार्गदर्शन करें। आप जो प्राणायाम करते हैं उसके थोड़ी देर बाद या उसी समय, इससे भाषित होता है कि आपकी पाचन क्रिया शायद सही नहीं होगी, कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए ऐसा होता। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि प्राणायाम के कारण, क्योंकि जब आप प्राणायाम करते, कुंभक करते हैं या अन्य दूसरा प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका वगैरह, तो प्राणवायु व्यवस्थित ढंग से क्रिया करने की कोशिश करती है, जैसे नाड़ियों में, ग्रंथियों में और भी कहीं भी है, फेफड़े में, दिल में, लीवर वगैरह में, किडनी वगैरह में, सभी जगह काम करती हैं। तो व्यवस्थित ढंग से करने का प्रयास करती है। तो अगर अनियमितता होगी, यानी गड़बड़ी होगी, सही ढंग से नहीं कार्य करने होगी, तो उधर की प्राणवायु वो क्रियाशील हो जाएगी। जैसे आपने कहा डकारें आती, तो जो आमाशय के अंदर जो कुछ भरा होगा वो है, तो कभी कभी डकारें आने लगती हैं, वहाँ प्राणवायु अगर ठहरा हुआ कुछ है। और एक बात और स्पष्ट नहीं किया कि जिनको गैस की बीमारी होती है, तो गैस की अगर बीमारी है तो कहीं ना कहीं पाचन क्रिया गड़बड़ कर रही है, तो गैस की बीमारी वाले को भी डकारें आने लगेंगी। मैं इस विषय पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप अपने शरीर का जो पाचन तंत्र है उसको सही करिए, फिर आपको डकारें धीरे धीरे आने बंद हो जाएंगे। आप अन्य किसी भी साधक से पूछो, प्राणायाम करने के बाद या करते वक्त डकारें नहीं आती हैं। अगर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ प्राणवायु के जो संचालन हो रहा है शरीर व्यवस्थित ढंग से नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा होता है। तो मैं थोड़ी सी राय देना चाहूँगा, सुबह जब आप जल्दी जागते हैं, जल्दी जागें, सूर्य उदय हो उससे थोड़ा पहले जागें, यानी 1 घंटा पहले जागें। अगर सूर्य 6 बजे उदय होता है तो आप 5 बजे जागें। फ्रेश हों, फ्रेश होने के पहले आप गुनगुना पानी 1 गिलास या 2 गिलास, अगर आपको डकारें आती हैं तो 2 गिलास यानी आधा लीटर पानी आप पी लें खाली पेट। और फिर थोड़ी देर बाद जब आपका प्रेशर बने तब आप जाएं। इसके बाद फिर आप मुंह साफ करके फिर आप आधा लीटर हल्का गुनगुना पानी पी लें और वॉशरूम में जाएं, उंगली डालें मुंह में, थोड़ा झुक जाएं और उल्टी कर दें, जो भी आपके अंदर हो। ऐसा करें, 1 हफ्ते तक ऐसा करें और फिर नॉर्मल पानी पी लें। उल्टी हो जाए, शुरू में उल्टी नहीं होगी, थोड़ा होगा, धीरे धीरे आदत डालें, उल्टी होनी शुरू कर दें, उंगलियों को अंदर डालें गले तक और थोड़ा झुक जाएं। अगर नहीं होती है उल्टी तो कोई बात नहीं, फिर पानी पिएं आधा लीटर, धीरे धीरे पीने की आदत डालें। ठंडा पानी ना पिएं, नॉर्मल अथवा हल्का सा गुनगुना, गर्म भी नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना आप उंगली डालें, ऐसा लगे हाँ मामूली से लगता, कम से कम आधा लीटर। फिर ऐसा करें, अगर फिर भी नहीं होते तो आप 1 हफ्ते तक प्रयास करें, आपको उल्टी होने लगेगी या आप थोड़ा पानी ज़्यादा पी लिया करें, ये आपकी क्षमता के ऊपर है। अच्छा, जब आप उल्टी कर लें फिर आप मुंह साफ़ करके यानी फ्रेश होकर के सब कुछ, फिर आप नॉर्मल पानी आधा लीटर पी लें और शांत होकर के बैठे रहें। तो शुरुआत में तो कुछ नहीं जान पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको वॉशरूम में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने लास्ट में पानी पिया हुआ है। फ्रेश होकर के आप कुछ दिन तक ऐसी क्रिया करें तो शायद ये जो डकारें या पाचन तंत्र जो आपका गड़बड़ कर रहा होगा उसमें आराम मिलेगा। और मैंने तो आपको देखा नहीं, अगर प्रत्यक्ष पूछते तो मैं कुछ ज़्यादा बता पाता। कहीं आपके नाभि के आसपास चर्बी तो नहीं बढ़ी हुई है, और आंतों के अंदर कहीं ज़्यादा आप क्या लेप जैसा हो जाता वो तो नहीं है, आप नहीं जान पाएंगे। उसके लिए ये है, आप तली हुई चीज़ें कम खाइए, आप तली हुई में नहीं, मार्केट का कम भोजन करें, मसालेदार चीज़ें कम खाएं, आप घर का बना हुआ सात्विक और पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाएं। तो जब आप कुछ दिनों तक ऐसा काम करेंगे तब
आपको आराम मिलेगा इसमें। हाँ, सोते वक्त आप हल्का सा गुनगुना दूध पी सकते हैं, मगर आप डॉक्टर से राय ले लें ताकि मेरी कोई जिम्मेदारी ना रहे। इससे कोई हानि नहीं होगी। फिर भी इस कार्य के लिए कोई मार्गदर्शक सामने हो, नहीं तो आप कहेंगे लो आपने वीडियो में बताया था, मुझे ये परेशानी हो गई, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसलिए आप अपने बगल में जो आसपास हो कोई ऐसा जो कार्य कराता हो, योगा कराता हो, उससे भी राय ले लें और वो सही ढंग से बता देगा। नहीं तो मैंने जैसे कहा कि उंगली डालें, आप कहीं ज़्यादा ना डाल दें, यानी कोई परेशानी ना जाए, तो ऐसे के मतलब इसका मैं जिम्मेदार नहीं, लेकिन जब ये क्रिया करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। अर्थात सुबह पानी पीने की आदत डालें, कहीं कुछ न कुछ प्राणों की गड़बड़ी हो रही होगी। ठीक। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.